अस्सलाम वालेकुम। कम्युनिकेशन किसी भी रिलेशनशिप के अंदर एक की फैक्टर होता है उसकी सक्सेस के अंदर, चाहे आपकी पर्सनल रिलेशनशिप हो चाहे आपकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो। आज मैंने लाइव करनी इस मौजू पर है कि हम अपने कॉलीग से प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ऐसी कौन सी बातें करते हैं जिनके मतलब वो नहीं होते जो हम कहना चाह रहे होते हैं, या हम मिसकम्युनिकेट करते हैं। हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस इतनी वीक होती है कि वो हमारी असल बात जो हम कहना चाहते हैं वो कन्वे ही नहीं कर पा रही होती। कुछ एग्जांपल्स शेयर करूंगी आज और कुछ चीज़ें बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी कम्युनिकेशन के अंदर क्लियर रह सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए अपनी बहुत सारी बातें मनवा सकते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कामयाबी के लिए आपको बहुत अच्छी प्रोफाइल होना ही ज़रूरी है। सिर्फ नहीं, अपनी प्रोफाइल को सही तरीके से बेचना भी ज़रूरी है और अपनी प्रोफाइल के साथ साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के मीडियम्स ओपन करना भी ज़रूरी है। एक छोटी सी मैंने आपको मिसाल देनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर किसी भी अपने कॉलीग को कहते हैं कि मेरा एक काम है या मैंने कोई स्किल हासिल करनी है और आपके पास वो स्किल है, आप मुझे सिखा दें। दो तीन तरह के रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं आपको। एक तो वो ये कहें कि जी बिल्कुल, ये मेरी फ्री स्लॉट है, ये मेरा फ्री टाइम है, मीटिंग आवर्स हैं, आप उसमें आ जाएं, मैं आपको वो स्किल्स सिखा देती हूँ। एक तो ये ऑप्शन है। नॉर्मली ऐसा कम होता है। दूसरी ऑप्शन ये है कि वो आपको कहें कि जी मुझे ये स्किल आती नहीं है। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी है कि उनको वो स्किल ना आती हो। लेकिन अगर उनको वो स्किल नहीं आती लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ही सिंपथाइज करने वाले हैं, करने वाली हैं, या आपके बारे में अच्छी सोच रखते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो वो आपको हमेशा ऐसे जवाब देंगे, मुझे ये स्किल तो नहीं आती है लेकिन अगर हम मिलकर कोई ऐसा बंदा ढूंढें या बंदी ढूंढें जो हमें ये स्किल सिखा सके तो हम मिलकर काम कर सकते हैं और मिलकर दोनों एक दूसरे को सिखा सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर ये खास पता चल रहा है कि एक बंदा स्किल तो उसको नहीं आती लेकिन वो आपके साथ आगे काम करने के लिए राजी है। उसका एक प्रोडक्टिव एटीट्यूड है, डेवलपमेंट की तरफ उसकी सोच है और वो आपके बारे में भी पॉजिटिव रखता है और वो सीखना भी चाहता है। तो ये एक है पॉजिटिव एटीट्यूड। हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या होता है, हमारे यहाँ कॉलीग्स ऐसे जवाब देते हैं, मुझे ये चीज़ नहीं आती है, आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं सिखा सकती। दैट्स इट, विच मीन्स कि एक बंदे को खुद भी नहीं आती, वो आपको भी कोई हेल्प नहीं करना चाहता या चाहती और वो सीखना भी नहीं चाहती। ये वर्स्ट काइंड ऑफ लोग होते हैं आपकी कॉलीग्स के अंदर, जो ना सीखना चाहते हैं, ना सिखाना चाहते हैं, ना डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ना आगे जाना चाहते हैं। तो ये जो कैटेगरी है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है और ये सबसे ज़्यादा यूजलेस भी होते हैं क्योंकि ये कुछ करना ही नहीं चाहते। मतलब इनके अंदर वो जुस्तजू ही नहीं है कि ये कोई चीज़ सीखें, कोई चीज़ करें। तो ये एक और कैटेगरी ऑफ पीपल है। अच्छा, एक और बात है, कुछ लोग, एक और भी कॉलीग की कैटेगरी है। वो कॉलीग की कैटेगरी वो होती है, आपने ईमेल डाली और उन्होंने वो ईमेल जवाब ही नहीं दिया आपको, ना एक्नॉलेज किया, ना कहा मुझे आता है या नहीं आता, ना ये बताया मैं फ्री हूं या नहीं फ्री हूं, कुछ नहीं बताएंगे। दे घूस्ट यू एक्चुअली। जिस तरह भी कहते हैं ना आजकल लोग गायब हो जाते हैं, वो गायब हो जाएंगे क्योंकि वो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं करना चाहते। दे वॉन्ट टू बी देयर वेयर दे आर। दे हैव नो थॉट टू develop their self. They have no desire to develop their skills and make themselves better person of themselves. तो ये जो लोग हैं ना, ये आपकी एनर्जीज ड्रेन करते हैं। आप इनको बार बार ईमेलें करेंगे, ये आपको जवाब नहीं देंगे क्योंकि दे आर मेड लाइक दैट। तो कुछ अर्से बाद आपको गुस्सा शुस्सा आके आप सुकून में आ जाएंगे, आप कहेंगे भाई ये बंदा है ही ऐसे। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रही हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कम्युनिकेशन आपके बहुत सारे मसले हल कर देती है। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है जब कोई कॉलीग आपसे मदद मांगे या कोई सवाल करे या आपसे कुछ जानना चाहे। बेटर वे क्या है? आप उसको कहें, अगर तो आपको नहीं पता, बिल्कुल कुछ नहीं पता, आपको कोई स्किल नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, लेकिन फिर भी आप उसकी गुड बुक्स में रहना चाहते हैं, फिर भी आप एक वर्किंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहतर है कि आप उसे कहें, थैंक यू सो मच फॉर ईमेलिंग मी, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दिस I should work on it. However, unfortunately, I don't have the particular skills, but
if we two together find out someone who could guide us in this regard, then we can both learn this new technique of doing things, and I think it would be beneficial for both of us. Please give me a time and share your schedule for a meeting, for a quick meeting to exchange thoughts, so that we could decide further how to find a relevant person who teaches such kind of skills. ऐसा जवाब अगर आप लिखेंगे तो इससे ये पता चलता है आपको स्किल नहीं आती लेकिन आप कीन हैं, आपको नहीं पता कैसे करना है लेकिन आप सीखना चाहते हैं। ये लोग अगर आपके कोवर्कर्स हैं और आपके कॉलीग्स हैं तो आपके लिए एसेट हैं ये, और ये हमेशा आपके लिए एक नई ओपनिंग खोलते हैं, आपके लिए नए रास्ते जो हैं उस पे जाना आसान करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। 10 में से 1 बंदा ऐसा होगा, या 100 में से कोई 2 या 3 बंदे ऐसे होंगे जो आपको ऐसे मिलेंगे जो वाकई ही जेन्युइनली काम करना चाहते हैं, और आप ना सिर्फ वो अपनी डेवलपमेंट की परवाह करते हैं लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि उनकी प्रेजेंस से या उनकी मौजूदगी में, उनके होने की वजह से आप भी तरक्की करें। तो को-वर्कर्स के साथ अच्छा ताल्लुक वही लोग बना सकते हैं, और उन्हीं लोगों का बनता है जिनको हम ख्याल लोग मिलें, और वो लोग मिलें जो आगे जाने पे बिलीव करते हैं। ज़्यादातर लोग ये बिलीव नहीं करते, उनके विजन्स डिफरेंट होते हैं, वो डे टू डे जीते हैं, वो कुछ आगे नहीं करना चाहते, जहाँ बैठे होते हैं वहाँ सेटिस्फाई रहते हैं। देखिए, सेटिस्फेक्शन अच्छी बात है, लेकिन अगर आप में डेवलपमेंट के हिसाब से भी हर हालात के अंदर सेटिस्फाई हो जाने की एबिलिटी है तो फिर आपकी डेवलपमेंट रुक जाती है, आप नहीं जा सकते आगे, जहाँ हैं आप स्टेगनेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये थी छोटी सी बात कम्युनिकेशन से रिलेटेड। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखें, और ये याद रखें एक प्रोडक्टिव इंसान अपनी कम्युनिकेशन से ये जाहिर करता है कि वाकई वो सीखना चाहता है, वो आगे जाना चाहता है, वो तरक्की चाहता है, और वो अपने इर्द गिर्द लोगों को भी आगे लेकर जाना चाहता है। एक ईमेल, एक मैसेज ये शो कर सकता है, और ये शो कर देता है कि आप कितने ज़्यादा स्टेगनेशन के मारे हुए हैं, और आप कितनी नेगेटिविटी अपने अंदर रखते हैं, और ना आप खुद आगे जाना चाहते हैं, ना आप ये चाहते हैं कि कोई बंदा आगे जा सके। सो डोंट बी टॉक्सिक।